बने जैसा एक सैनिक होता है। जितना आप ऊपर जाओ उतना आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो। पॉलिटिक्स में कौन सी ऐसी दो चीज है जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? एथिक्स है, बिलीफ इन राइट एंड रॉन्ग। 25 वर्ष का लड़का पहली बार पॉलिटिक्स में आना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसने एक रोल मॉडल चुना होगा। पॉलिटिक्स है, फाइट फॉर पावर। आपके इस प्यारे से शो का नाम है राजमंत्र और मैं हूं आपका प्रिय मित्र पॉलिटिक्स कोच अमरीश राय। हम बात करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ यदि क्लब करें तो सफलता बेहतर होती है और सफलता लगभग निश्चित होती है। यही बात हम आज अपने खास मेहमान के साथ करने वाले हैं। ये खास मेहमान लगभग 37 वर्षों तक अ, भारतवर्ष के सैनिक रहे हैं। सैनिक बनकर भारतवर्ष की सेवा की है और आज भी ये लगातार कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ील्ड में, किसी न किसी स्थान पर, वो चाहे बिज़नेस हो, सोसाइटी हो या फिर अदरवाइज़, ये लोगों के साथ मिलते रहते हैं, वहाँ पर अपने विचार रखते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि आप लीडर बनें। लीडर बने सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, लीडर बने कहीं भी। लेकिन लीडर कैसे बने? जैसा एक सैनिक होता है। और आज के हमारे खास मेहमान का नाम है मेजर जनरल हर्षा कक्कर। हर्षा कक्कर जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, थैंक यू। हर्षा जी, अगर एक छोटी-सी बात मेरे मस्तिष्क में आ रही है कि चूँकि आपकी लाइफ़ जब मैंने देखी तो पूरी स्टोरी ऐसी है कि मतलब लगता भी है आप लोगों के काम से हमारे जैसे लोग थ्रिलिंग वो फ़ील करते हैं, थ्रिल फ़ील करते हैं सिर्फ़। वो कर नहीं सकते क्योंकि उससे बहुत दूर हैं। पर वो जो आप लोगों की पोज़ीशन रही, आप लोगों का काम रहा, सैनिक में एक विशेष सैनिक के जीवन में एक विशेष बात ये होती है कि वो हर दिन डिसिप्लिन्ड रहता है और सीखता रहता है, हर दिन। क्या इस सिस्टम से पॉलिटिकल लीडर्स को भी कुछ सीखना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जनरली लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, जब उनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं, तो काफी कुछ बाहर निकलता है। उनको भी सीखने का मौका होता है। पॉइंट ये है कि जो सीखते हैं कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना उसके बारे में आगे वो पुश कर सकते हैं अपनी हायरार्की के साथ। पॉलिटिकल लीडर्स हर लेवल पे हैं। जो लोअर लेवल लीडर्स का इंटरैक्शन आता है, फ्लो वहां से शुरू होता है। हमें भी पता है कि नीचे से ही फ्लो आता है, इंफॉर्मेशन आती है, खबर आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हमारे अंदर जो सिस्टम बना है, नीचे से ऊपर तक जो इनपुट्स जाने हैं चले जाते हैं, वो ऊपर से जो चेंजेस लाने हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। और हर लेवल के ऊपर कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो खबर आई है, इसके अंदर जो चेंजेस लाने हैं, मैं अपने आप ला सकता हूं तो मैं ले आऊंगा। कितने पॉलिटिकल लीडर्स के पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम अपने चेंजेस अपने लेवल पे लाए, या अगर हम ऊपर भेजे तो चेंजेस आएंगे। तो ये नहीं कि लर्निंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर अगली बात है, हर किस्म का आदमी अलग है। जितना आप ऊपर जाओ उतना आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो। आपको कभी गलत इनपुट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप खुद कोशिश ना करो। कितने लीडर्स हैं पॉलिटिकल साइड में जो ये कोशिश करते हैं कि जो सिमरिंग टेंशन्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हमारे सामने आए अब और हम उसको हल करें, या कि ये सोचते हैं कि अब हम पार में हैं,
अब हमें कुछ समय के लिए जनता की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग किस्म के लोग हैं, और कितने चेंज ला सकते हैं वो बिल्कुल ठीक है। डिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक। तो आपके हिसाब से वास्तव में जो चेंज आप कह रहे हैं कि ये लोग चेंज ला सकते हैं, इनको भी सीखने का हर दिन मौका मिलता है। ये लोग मिलते रहते हैं पब्लिक से या किसी भी तरह के समाज से। तो वास्तव में ये जो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स में सफल होने वाले लोग इसको वास्तव में इसका पालन करते हैं, करता हुआ दिखता है क्या? अगर एक पॉलिटिशियन राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, जितना वो ऊपर जाएगा उतना वो मेरे ख्याल में चेंज लाने की कोशिश करता है। जो पॉलिटिशियन स्टैग्नेट हो जाता है, उसको फिर सिर्फ अपनी कुर्सी या अपने इलेक्शन से मतलब है। और हुँ, जो पॉलिटिशियन राइज कर रहा होता है, उसको अपनी प्रजा का मतलब है, उनका उनका इंटरेस्ट उसके पास रहता है। नहीं तो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो साइडलाइन हो जाए। हमने अभी देखा है स्टेट्स में। हुँ, 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 हुँ। क्या एथिक्स को नॉर्थ ईस्ट में फॉलो किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा? एथिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, ये एक पूरा असली में अगर आप देखो, एक बहुत बड़ा जुमला है। एथिक्स है बिलीफ इन राइट एंड रॉन्ग, पॉलिटिक्स है फाइट फॉर पावर। अब अगर आप राइटफुली पावर के लिए लड़ोगे, क्या पॉसिबल है? पॉलिटिकल बैटल अभी खास तौर पे कुर्सी के लिए, जैसे इस आई मीन अब आप देश के अंदर या कहीं भी देख रहे हो, बैटल पर्सनल है, प्राइवेसी कुछ है नहीं, एक्यूजेशंस ज्यादा है। फाइट किस लिए है? कुर्सी के लिए, पार के लिए स्टेट में। क्या पार मिलने के बाद जो आपने प्रोमिसेस किए फुलफिल करते हो? क्या वो प्रोमिसेस सिर्फ जनता से वोट लेने के लिए है? सवाल इतने हैं। और ये कहना कि एथिक्स और पॉलिटिक्स एक साथ, वो जहां तक मेरा ख्याल है इस युग में तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अगर इस युग में मान लीजिए आपको, मुझे, मैं खुद को मानता हूँ अभी, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और आपके हाथों में मैं आ जाऊँ। हर्षा कक्कर जी के पास, मेजर हर्षा कक्कर जी के पास ये अथॉरिटी हो कि वो अमरीश को जैसे चाहे वैसे ढाल दे पॉलिटिशियन बनाने के लिए, लेकिन वो कैसा पॉलिटिशियन बने? एथिक्स के साथ। तो आप मेरे साथ कैसा, कौन-कौन से गुणों के बारे में बात करेंगे और मेरी मेरी कैसे मरम्मत करेंगे कि मैं सही हो जाऊँ? देखो, आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स क्या है? इट इज सर्विंग द पब्लिक। यस। तो अनलेस ग्रास रूट से शुरू ना हो, जिस इलाके में आपने खड़ा होना है, अगर आप उस इलाके के हर गांव, हर जिले, हर दिक्कत के बारे में नहीं जानोगे, तो आप पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में जब खड़े होगे या जीत भी जाओगे तो क्या करोगे? राइट। ये समझना, अपने प्रजा के बारे में समझना। हाँ, मैं आइडियलिस्टिक की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल में जिसको सीट जब मिलती है, जहां मिलती है, वो वहां से कुछ लोग हायर करते हैं जो उनको हर जगह घुमा लेते हैं। वो 2 मिनट 4 मिनट बोल देते हैं, लोगों को कुछ मिल लेते हैं। और वोट्स जो माने जाते हैं वो उनको नहीं, वोट्स उनको, उनके लिए नहीं आते, वोट्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए आते हैं। तो हमारी जो प्रजा है, वो इंडिविजुअल जो उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा है, उसके नाम पे वोट नहीं दे रहे। वो वोट दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे।
या कास्ट के ऊपर। तो ये जो सिचुएशन सा बना हुआ है जहां पे कैपेबिलिटी के ऊपर वोट नहीं मिल रही, तो पॉलिटिशियन को ये मौका मिला है कि मैं क्यों इन्वॉल्व हूं ग्रास रूट्स पे। आइडियली होना चाहिए, बहुत जरूरी, पर क्योंकि वोटिंग उसके लिए नहीं हो रही, इंडिविजुअल के लिए। आधे टाइम जब हम जाते हैं लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, हम में से कितने हैं जो चेक करते हैं कि कौन है उस पार्टी का जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं, उस इलाके में खड़ा हो रहा है। हम नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इससे इंडिविजुअल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपने प्रजा से जो होना चाहिए वो नहीं है। पर इसका एक रिवर्स साइड है। अगर वो कनेक्ट नहीं करेगा, चाहे जितनी जोर वो पॉलिटिकल पार्टी लगाए, उसको वोट्स कम ही मिलेंगे। तो ये जो कनेक्ट करना है, और कनेक्ट कैसे होगा जो आप मेरे को पूछ रहे थे, कनेक्ट तभी होगा जब वो हर जिले में, हर गांव में जाके समझिएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। और अगर प्रॉब्लम्स कॉमन है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो हल करना आसान है। कुछ अगर स्पेसिफिक एरिया प्रॉब्लम्स है, वो एक दूसरी बात है। पर जब तक पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और कल हल हुई, ये नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में फंड्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, बहुत कुछ बीच में आता है। पर जब तक कि प्रोसेस शुरू ना हो, आगे बढ़ेगा नहीं। जब तक कांटेक्ट ना हो, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एक दो लोग मेरे को मिले थे, और एक स्टेट के इलेक्शंस जो 3 साल बाद थे, कह रहे हम लोगों ने अभी से ही गांव गांव में आउटरीच शुरू कर दिया, समझने के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या है और किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो अगर आप इस डेप्थ तक जाओगे और इनपुट्स कलेक्ट करोगे, डेफिनेटली कोई पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंपैक्ट आएगा, चाहे सब ना दूर हो, पर कुछ तो फर्क आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये तो एक पॉलिटिकल आई मीन सोशल आउटरीच की बात हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो जो व्यक्ति जो पॉलिटिशियन बनने जा रहा है, उसके अंदर भी तो कुछ परिवर्तन होने चाहिए। वो क्या क्वालिटीज़, एट्रिब्यूट्स होने चाहिए? बेसिकली पहला तो होना चाहिए सम लेवल ऑफ एजुकेशन, कुछ ले डाउन होना चाहिए। रीजन है कि एजुकेशन के साथ मेच्योरिटी है, एजुकेशन के साथ ये कोशिश है कि वो समझेगा कि क्यों दिक्कतें हैं, किस प्रकार से दूर करी जाए। दूसरा, एक डिजायर टू डू गुड, नॉट डिजायर कि मैं ऊपर जाऊं। क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन ऊपर तभी जाता है जब उसको वोट्स मिलते हैं। तो जो उनको वोट्स दे रहा है, अगर वो उनकी तरफ देखभाल ना करे, तो अपने आप अगर ऊपर भी जाए तो फायदा क्या। हम्म। हम्म। वही लोग बात करेंगे कि ये था कौन। थर्ड, सुनने की एबिलिटी। एज अ पॉलिटिशियन लोग आएंगे प्रॉब्लम्स के साथ, हम्म। कोई खुशखबरी के साथ नहीं आता। हम्म। लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। हल नहीं कर पाए, हम्म। पर कम से कम प्रॉब्लम तो सुने। और जैसे हम्म। ध्यान देगा प्रॉब्लम्स पे और कोशिश करेगा हम्म। समझने की, तो मेरे ख्याल जो कनेक्ट चाहिए हम्म। मासेस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो कनेक्ट हम्म। आएगा। तो ये जो 3 4 क्वालिटीज हैं, और अगली है टीम हम्म। स्पिरिट, वही जो हम कहते रहते हैं फौज में।
अपने लोगों को साथ लेके चलो, उनको उनके हुँ, प्रॉब्लम समझो, उनको उनके हुँ, साथ मिलकर उनको दूर करो। वो ये नहीं चाहते कि आप दूर करो, हुँ, पर आप लीडरशिप दोगे, फंड्स दोगे, तो वो दूर करेंगे। पर जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे एज अ पॉलिटिकल हुँ, लीडर, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके इन्वॉल्वमेंट से जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो तभी एक्टिवेट होगी जब आप साथ हो। तो इन्वॉल्वमेंट हर जगह होना जरूरी है। हुँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। आपको यदि मौका मिल जाए कि भारतवर्ष की पूरी पॉलिटिक्स को मतलब किसी सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया बना दिया जाए, यदि मान लीजिए, तो पॉलिटिक्स में कौन सी ऐसी दो चीज है जो आप परिवर्तन लाना चाहेंगे? एक पहली बात तो आउटरीच, इंटरैक्शन, बेसिक लेवल के साथ इंटरैक्शन। दूसरी बात कि आप आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर आप अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, उनकी तरह बिहेव कीजिए, ना कि आप महाराजा की तरह। जब तक आप पब्लिक सर्वेंट की तरह पब्लिक के साथ एक्ट नहीं करोगे, तो आप अपनी पार्टी को या अपने लोगों के अंदर जो ट्रस्ट, जो बिलीफ और जो पावर चाहिए, वो आप नहीं ला पाओगे। फाइनली ये है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सुने हल नहीं कर सकते हो, सुन लो, पुश करो जहां होना है। पॉलिटिकल लीडर के पास अथॉरिटी है पुश करने की, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, चाहे अपने चेन के थ्रू। क्योंकि जब तक मासेस को हम नहीं लिफ्ट करेंगे, और कौन लिफ्ट करेगा? देश के लोग ही लिफ्ट करेंगे। और देश के लोग के अंदर कौन है? पॉलिटिकल अथॉरिटी। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी काम करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे। हुँ, तो जब तक पॉलिटिकल अथॉरिटी डिटर्मिनेशन या डिसीजन नहीं लेगा, आगे कुछ नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। ये एथिकल पॉल पॉलिटिकल लीडर जो बनना चाहता है, मान लीजिए मैं अगर पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और सफल होना चाहता हूँ, तो क्या मुझे एथिकल एजुकेशन दिया जा सकता है? एथिक्स पर मुझे बेहतर बनाया जा सकता है? डेफिनेटली कैप्सूल हो सकता है, एथिक्स पे, एम्पैथी पे, इमोशनल कंटेंट पे, कि आप इंडिविजुअल को चेंज कर सकते हो। ये सब हो सकता है, पर इसके लिए क्या पॉलिटिशियंस पहली बात तैयार है? क्या स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि चेंज करना इंडिविजुअल को, समझाना उनको, पढ़ाना उनको, कैप्सूल करना मुश्किल नहीं है। पर इसके लिए जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो समय चाहिए, हुँ, सवाल इधर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब आपकी बातों से एक बात मुझे समझ में ये आ रही है, अचानक ये एक प्रश्न आ रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स आज की तारीख में जो ऑलरेडी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको समझाना, एक दिशा में ले जाना डिफ़िकल्ट है। तो यदि 20 वर्ष का लड़का, 22 वर्ष का लड़का फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन बनना चाहता है और वो आए और उसकी तरह का एक ग्रुप आपके पास आ जाए 1000 बच्चों का, 1000 बच्चे आ गए। Is it possible within the next 5 years to make them a right political leader? That is not any individual job, it is the political party that he joins। क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजी है, उनके जो बिलीफ्स है,
आफ्टर ऑल ये जो आज जो एंटर करेगा पॉलिटिक्स, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, उसके लीडर्स इसके लिए रोल मॉडल्स हैं, और कोशिश ये करेगा कि उनके फुटस्टेप्स में जाए, क्योंकि वो भी चाहेगा कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं। तो जब तक रोल मॉडल्स जो अभी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, जिनके फुटस्टेप्स में ये यूथ जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, जब तक वो अपने आप एग्जाम्पल ना सेट करें, इनको आप जो पढ़ाओ आज, पर अगर इनकी इनके जिस जो इनके रोल मॉडल है, अगर वो ही गलत कदम पे हैं, तो इनको पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक इनके रोल मॉडल्स खुद मेहनत ना करें, खुद इनको ना समझाएं, खुद इनको सही रास्ता ना दिखाएं, सही मार्ग ना दिखाएं, तो इनको बाकी और कुछ चाहिए नहीं। इनको अपने रोल मॉडल्स, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू ही राइट लाइन पे लाना चाहिए। और ये मेरे ख्याल हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अब जो जा रहे हैं, अब जो उनके पास आ रहे हैं, उनको ये समझाए कि देश पहले है, बाकी सब बात में। और अगर वो समझे ये, और अभी से ही देश और देशवासियों के लिए की तरफ देखे और समझे, तो मेरे ख्याल बहुत फर्क होगा। कुल मिलाकर दिस इज पॉसिबल, 100% संभव है और हो पाएगा, यदि उनके रोल मॉडल्स, मतलब यदि 25 वर्ष का लड़का पहली बार पॉलिटिक्स में आना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसने एक रोल मॉडल चुना होगा। उस रोल मॉडल के द्वारा जो कुछ किया जाएगा, गलत या सही, फाइनली वो 5 वर्ष पढ़ने के बाद भी वही चूज करेगा। शायद आप यही कहना चाहते हैं। वही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका रोल मॉडल है। हम्म। और अगर रोल मॉडल ही गलत है, तो आप जो करना है करो। मान लीजिए बिना किसी रोल मॉडल के 1,000 बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स में सफल होना है और काम करना है पॉलिटिक्स में, बिना किसी रोल मॉडल के, तो देखो, पॉलिटिक्स उनके लिए है जो इसके अंदर, मतलब जिनके पास, जिन्होंने, आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स लाइक एनीथिंग एल्स इज अ करियर। बाहर सिविल कंपनीज में आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी ज्वाइन करो। आइडियोलॉजी आज एक की है, कल दूसरे की है। पॉलिटिक्स और सिविल लाइफ में तो कोई फर्क है नहीं, इट इज ऑल द सेम। इट इज एंड इट इज टुडे अ कैरियर। तो अगर ये स्टेटस है, व्हाट इज इट दैट यू कैन गिव अ पर्सन इन अ करियर? आपने एजुकेशन दिया है, आपने उसको पॉसिबली कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइज किया है, सो ही इज चोजन अ करियर। द सेम थिंग विद पॉलिटिक्स। अगर आप आर्म फोर्सेस के अंदर हो, देन दिस नेशन फर्स्ट। इनफैक्ट इवन सिविल स्ट्रीट में इट इज नेशन। तो पॉलिटिक्स में भी वही होना चाहिए, नेशन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज, किस दिशा में वो जाएगा, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, किस रोल में जाएगा। आपने बेसिक्स करा लिया, उसके आगे लाइक एनी अदर करियर, वो दिशा उसने चुननी है। एंड टुडे अगर आप बोलो कि भाई पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में उनकी आइडियोलॉजी है, वो कोई नहीं है। आज एक पार्टी, कल दूसरे में खड़े होंगे, और दोनों की आइडियोलॉजीज ऑपोजिट है, पर कोई फर्क पड़ा है? यहां छोड़ो वहां जाओ। सो ये जो सिस्टम है अभी, द वे इट इज मूविंग, इट इज अ कैरियर विच यू आर जंपिंग जॉब्स, आज इधर से उधर, कल वापस। उन्होंने उन्होंने टिकट नहीं दिया, वापस इधर आ जाओ। तो आपका कौन सा आइडियोलॉजी है? आप इधर से उधर गए, पहली पार्टी को गालियां निकाली, दूसरे से पहली में आ गए, दूसरों को गालियां निकाली और बोले मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो कौन सी आइडियोलॉजी है? तो क्या आपने सीखा है, क्या आपको सिखा सकते हैं? हम्म। हम्म। That unless there is a decision from inside, unless there is a desire कि this is the ideology, this is the line,
वेयर इज इट कि आप उसको कुछ पढ़ाओगे भी तो इट विल हैव एन इफेक्ट। हुँ, 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 हुँ। हुँ, अच्छा, आपका कोई ऐसा कभी पर्सनल ऐसा इनकाउंटर रहा है पॉलिटिक्स से जहाँ पर आपको हर्ट हुआ हो कि ये डिसीज़न मेरे लिए या कुछ गड़बड़ हुआ हो? नहीं, आई फॉलो पॉलिटिक्स, इन्वॉल्व नहीं होता। आई नो पीपल हुँ, हु आर इन पॉलिटिक्स, बट वो उनका प्रोफेशन है, मेरा अपना है। कोई डिस्कशन नहीं है या डायरेक्ट डीलिंग नहीं है ऑन आइडियोलॉजीज, बट ये है कि इट इज अ सेंस। दूसरे में कहता हूँ आई टेक इट एज अ करियर, क्योंकि वो इसमें रहे हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल। अब उनके लिए करियर है, लाइक इट वॉज हुँ, माई करियर। तो मुझे वो रिस्पेक्ट करना है कि भाई ही इज फीडिंग हिज फैमिली, ही इज मेकिंग हिज, आई मीन ही इज अर्निंग हिज सैलरी, ये अपना कर रहे हैं, मैंने अपना किया है। सो ये जो है, आई टेक इट इन द सेंस दैट दिस इज अनदर करियर, बट फैक्ट है दैट दिस इज अ करियर विच कैन डू अ लॉट फॉर द कंट्री। और यही करियर है जो रुइन कर सकता है मासेस को। इट इज अ करियर वेर अ पर्सन नीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, a person needs maturing, a person needs understanding. हुँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। सो ये काफ़ी कुछ मिला आपके छोटे से समय में ही, लगभग 25 मिनट के समय में ही आपने इतना कुछ बता दिया, और इसको सुनने के बाद किसी को भी, जो भी प्रोस्पेक्टिव पॉलिटिशियन है, जो राजनीति में आना चाहता है, अभी कम उम्र में आना चाहता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा आपके साथ ये बात करना। बड़ा अच्छा लगा जनरल हर्षा। अ, फिर हम आपसे मिलेंगे। हम आपको लगातार एथिकल पॉलिटिक्स के माध्यम से ये बता रहे हैं कि यदि आपको चुनाव जीतना है तो पॉलिटिक्स में एथिक्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप एथिक्स से हटें। पॉलिटिक्स में एथिक्स के साथ आप सफल हो सकते हैं अपने पॉलिटिकल करियर में। अगले एपिसोड में फिर किसी विशेष मेहमान के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।